हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। सो बच्चों, आज की क्लास में देखने वाले हैं वी नीड एयर, हवा के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हवा के बारे में। हवा तो महसूस कर सकते हो, हवा चल रही। हवा क्यों इंपॉर्टेंट है? हवा का क्या उनकी उनकी खासियत क्या है? कोई बोले हवा के बारे में बताओ, हवा कैसी होती है? बता पाओगे कि नहीं पाओगे? कैसी होती, कभी देख सकते हो हवा को कि ये रही हवा, ये लो, ये रही हवा? नहीं ना, देख तो नहीं सकते। तो क्या होती है हवा? हमें हवा क्यों चाहिए होती है और हवा कहाँ कहाँ होती है, ये सब चीजों के बारे में इस क्लास में और इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आओ और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है? सो लेट्स कम विद मी, चैप्टर नंबर 12, वी नीड एयर, हवा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह है हवा हर जगह हवा है। वी कैन नॉट सी और टच इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लो। हवा को ना हम टच कर पाते हैं ना फील कर पाते हैं कि हाँ हवा यहाँ से चल के गई, बट जब वो चलती है तो हमें महसूस हो पाती है, ठीक है? इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, हम लिविंग थिंग्स के लिए तो हवा इज इंपॉर्टेंट है ना। इट हेल्प अस टू ब्रीथ एंड रिमेन अलाइव, इससे ही तो हम जिंदा रह रहे हैं। हवा नहीं तो सांस क्या लेंगे हम, ठीक है? अच्छा जी, अब एक एक्टिविटी दी गई है, टिक द थिंग्स विच हैव एयर और यूज एयर। मींस ऐसी चीज को टिक करो जिसके अंदर हवा है। हवा समझ पा रहे हो? गैस, हवा। सबसे पहले बताओ, टायर में होती है हवा? बताओ, क्या पता नहीं होती हो? सोचो सोचो। टेबल में, टेबल में हवा होती है? पूछो टेबल से, आपके घर में टेबल है, पूछ के दिखाओ उससे, हवा है कि नहीं उसमें? ये क्या है? ये तो छोटी सी डॉल है, इसमें होती है हवा? पूछो पूछो, डॉल से पूछो। ये तो आपने सपने खेली होगी, क्या है ये? बास्केटबॉल, इसमें हवा होती है? पूछना इन तीन चारों लोगों से, इनमें हवा है कि नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, होती क्या क्या प्रॉपर्टीज है एयर की। सबसे पहले, लिविंग थिंग्स नीड एयर। जितनी लिविंग थिंग्स है, मीन्स हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, इन लोगों को हवा चाहिए भाई। हवा नहीं तो ये मर जाएंगे, ठीक है? सो प्लांट्स एंड एनिमल नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए, ठीक है? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप लोग देखो ऐसे करके रहो 2 मिनट, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। दैट मीन्स हमको हवा चाहिए, हवा चाहिए होगी तभी हम रह पाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज है, एयर टेक अप स्पेस। जो हवा है वो क्या लेती है? स्पेस मीन्स जगह लेती है, ठीक है? सो लाइक टेक अ बैलून, बैलून देखो, अगर हम बैलून में हवा भरेंगे तो क्या होगा? वो एक जगह लेगी, एक स्पेस लेगी ना। बैलून हो गई, बॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल, इसके अंदर हवा भरते हैं, एक जगह लेती है। सो इसका मतलब है कि एयर टेक स्पेस। थर्ड पॉइंट इज एयर हैज वेट। एयर का कोई वेट है। देखो, आप अगर हाथ में पकड़ने की कोशिश करो, ये लो हवा, इसका वेट ऐसे नहीं पता कर पाओगे। कैसे पता कर पाओगे? टेक 2 आइडेंटिकल बैलून्स, सेम बैलून्स लिए आपने, 2 बैलून, ये देखो इस तरीके से, ओके? फिल एयर ओनली इन 1 बैलून, एक बैलून में आपने हवा भर दी और एक में नहीं भरी। पुट द बैलून ऑन अ बैलेंस, आपने रखा, यू कैन सी द बैलून विद एयर इज हैवियर। आप देखोगे यहाँ पे, देखो बैलेंसिंग मशीन में आपने डाला, एक में हवा नहीं थी, एक में हवा थी, तो जिसमें हवा थी वो बैलेंसिंग मशीन नीचे हो गई, मीन्स हवा में वेट होता है, ठीक है? इससे हमें पता चला कि जिस बैलून में हवा नहीं थी वो तो ऊपर रह गया और जिस बैलून में हवा थी वो नीचे आ गया, ठीक है? सो मीन्स हवा हमें चाहिए होती है, लिविंग थिंग्स को हवा स्पेस लेती है एंड हवा का एक वेट होता है। बिल्कुल सही। दे शो दैट एयर हैज वेट, ओके? चलिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर, एयर के भी अलग अलग टाइप्स है। कौन कौन से है? लेट्स सी। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, एयर को हम कैसे फील करते हैं? जब वो चलती है हवा, है ना? जब चल रही होती है हवा तो हमें पता लगा हाँ हवा चल रही है, आज तो बहुत अच्छी हवा चल रही है ना? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जब हवा चलती है तो वो है विंड। व्हेन विंड ब्लो स्लोली, जब धीरे धीरे चल रही है हवा, हवा आज बिल्कुल एकदम चिल मूड में है,
उसको कहेंगे ब्रीज, ठीक है। शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ एयर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड कॉल्ड गट्स, उसको कहेंगे जब बहुत तेज हवा चलती, कभी चलती है, बिल्कुल। व्हेन विंड ब्लो वेरी फास्ट, और बहुत तेज चल रही है, स्टॉर्म। ले आई स्टॉर्म, ये देखो, ये देखो एकदम स्टॉर्म, कुछ दिखेगा ही नहीं स्टॉर्म में, इसमें तो तब भी वी कैन सी, है ना। ये तो अच्छी मजेदार वाली ब्रीज चल रही है, ब्रीज मतलब नॉर्मल, ये थोड़ी फास्ट, और स्टॉर्म में तो बिल्कुल फास्ट हवाएं हो जाएगी, ठीक है। इट कम विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, जब स्टॉर्म चलता है तो थंडर, लाइटनिंग, रेन तीनों होती है, ये डेंजरस हो जाती है तब हवा, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्म्स ऑफ एयर, ओके। नेक्स्ट है नीड ऑफ एयर, हवा की जरूरत ही क्यों है, लेट्स सी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। सेकेंड वन इज विंड हेल्प अस टू मूव, सेल बोट, ग्लाइडर्स टू, ये सब हवा से ही तो चल रहे हैं, देख रहे हो ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, देखो। विंड मूव्स अ सेलिंग बोट, सेलिंग बोट को हवा लेके जाती है, अगर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये बोट्स वगैरह नहीं चल पाती है ना। फिर ये तो पता ही है, ग्लाइडर्स, इसकी हेल्प से, हवा की हेल्प से ही तो ये मूव करते हैं। नेक्स्ट तो ये तो पता ही है, विंड मूव्स विद द ब्लेड ऑफ विंड मिल, विंड मिल जो चलते हैं, है ना, तो ये भी हवा से ही चल रहे हैं, देख पा रहे हो, ये सब चीजों में हवा लग रही है। अब ये देखो क्या बताने की कोशिश की है, एयर मेक्स पैराशूट फ्लाई, हवा से ही तो पैराशूट फ्लाई करता है, बिल्कुल, देखा है ना पैराशूट ऐसा वाला, बिल्कुल। नेक्स्ट, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, जब जिस दिन हवा बहुत चलती है ना उस दिन हमारे कपड़े फट 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 सूख जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, आग लगाने के लिए भी हवा चाहिए, है ना। जहां पे देखते हो ना कभी, अगर हम जैसे कहीं आग जल रही है उसमें कपड़ा डाल देते हैं तो हवा बंद हो जाती है ना, मीन्स उसमें हवा आनी बंद हो गई तो वी कैन से फायर बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एयर इज यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन, मीन्स ये जो फ्लूट्स वगैरह बजाने के लिए भी हवा का यूज होता है। नेक्स्ट, एयर फिल अप इन फुटबॉल, बास्केटबॉल में भी हवा यूज की जाती है, मीन्स हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल। सबसे पहले हमने हवा के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी और हवा चाहिए क्यों ये देखा। सो ये था आपका चैप्टर, होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। सो बच्चों, आपने चैप्टर में 12th अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने, है ना, हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब बारी आई किसकी, क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो आर यू रेडी फॉर दिस, सो लेट्स स्टार्ट। So question number first is the MCQ part, okay? So question number 1, choose the correct option. So आपको यहाँ पे correct option को choose करना है, okay? So first one, we need fill in the blank to breathe. अगर हमें breathe करना है तो हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, air, okay? Next, second, can we see the air? Can we see the air? No, we can't see the air, okay? Air is everywhere, but we can't see it, okay? Third, we feel air when it flow, okay? When it flow, when it blow, okay? When it blow, we can feel the air, okay? Next is fourth, when air flows slowly, it is called breeze, है ना, जब हवा धीरे धीरे चले तो उसको breeze बोलेंगे, ठीक है। फिफ्थ, वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड, जब बहुत तेज से हवा चलती है बेटा उसको कहते हैं स्टॉर्म आ गया है, तूफान आ गया है ना। चलिए अब बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। सबसे पहला, एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, हवा हमें सांस लेने में मदद करती है ना। चलिए सेकेंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड, अगर हवा चल रही है, मूव हो रही है, इसको बेटा कहेंगे हम वेट, एयर, ब्लो नहीं विंड, है ना। नेक्स्ट, वी फील द एयर व्हेन इट ब्लो, जब हवा चलती है तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है। फोर्थ, एरोप्लेन्स नीड, एरोप्लेन को क्या चाहिए होता है, हवा, ओके। नेक्स्ट, एयर हैज वेट टू, एयर का क्या होता है, वेट, हमने देखा एयर का वेट होता है, बिल्कुल। चलिए आप देखते हैं बेटा हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू लिखेंगे जब वो स्टेटमेंट सही है, फॉल्स लिखेंगे जब वो स्टेटमेंट गलत है।
Starting with the first one, moving air is called storm. हवा जब चलती है moving air को तो storm नहीं कहते. Moving air is known as wind. So this is wrong. We will write false. Second, aeroplane need water to fly. ये कौन सा aeroplane है जिसको पानी चाहिए fly करने के लिए? बिल्कुल गलत. Air is needed for burning. अगर burn हो रही है तो हवा चाहिए. हवा चलती है तो burn हो जाती है चीजें, है ना? Next, all living things need air to breathe. हवा और सबको breathe करते हैं? Yes, करते हैं. Okay, next. Answer the following questions. First, why do all living things need air? सबको हवा क्यों चाहिए होती है? We all living things need air to survive. For survival, we need air. Okay. Next. Second, how do fish breathe? Fish breathe with their gills. Yes. Next. Third, what is the storm? Storm is a high speed of the air. When the wind is blow in very high speed, with a very high speed, it is known as storm. Next. Fourth, name any two musical instruments that blow with the help of air. It's flute and mouth organ. We all know. We discuss in the class. So this is the chapter all about with the question and answer. I'm hoping this chapter is totally clear to you. So that's all, my dear learners, for this class. Have a great day. Thank you so much.